Today we will study about the Mauryan Empire. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मौर्यन एम्पायर कैसे आए कश्मीर में। तो आज हम यहाँ पे उनके बारे में पढ़ेंगे, उनने कश्मीर में उनका रूल कैसा रहा। तो स्टार्ट करते हैं। मौर्यन एम्पायर, जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा एम्पायर जो गुजरा है एंशियंट हिस्ट्री में वो था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया था मौर्यन एम्पायर। तो इसी की लिनेज में आते हैं अशोका। अशोका के टाइम पे कश्मीर मौर्यन एम्पायर का हिस्सा बना था। अगर हम इनकी बात करें अशोका की, जो इनकी पॉलिसी थी दैट वाज इम्पीरियल। ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने में यकीन रखते थे। इसी के चलते इनसे एक बैटल हुई थी। उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ कलिंगा। ये जगह उड़ीसा में है, वहाँ पे ये बैटल हुई थी। बताया जाता है इसको बैटल ऑफ अशोकाज ईगो। कलिंगा अशोका की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और अशोका ने अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ किए कलिंगा को हराने में। कलिंगा हार गए, लेकिन जब अशोका खुद बैटल फील्ड में उतरे तो उन्होंने देखा हर तरफ खून ही खून था, तबाही तबाही थी हर तरफ। किसी का सर कटा था, किसी की बाजू कटी थी। जब उन्होंने ये सब देखा तो वो इस चीज़ से प्रभावित हुए। मतलब इस बैटल ने उनके दिल में, उनकी लाइफ में ऐसा इन्फ्लुएंस डाला, उनको बहुत ज़्यादा रेग्रेट हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर उन्होंने इम्पेरियलिज्म वाला रास्ता छोड़ दिया और शांति के रास्ते पे, पीसफुल रास्ते पे चल पड़े कि आज के बाद कोई जंग नहीं होगी। ऐसा ही चलते चलते उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया और उन्होंने अपने एक अशोका धामा बोलते हैं उनको, उसके अंदर हर एक रिलीजन की जितनी अच्छी चीज़ें थी वो सब उसके अंदर डाली थी। बुद्धिज़्म से वो काफ़ी इंस्पायर हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि बुद्धिज़्म के अंदर काफ़ी पीस की बातें की हुई थी। तो उनने देखा गौतम बुद्ध क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। हमने कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है तो अशोका ने क्या किया, मतलब कश्मीर में किया। तो इन्होंने ओल्ड श्रीनगर सिटी को फाउंड किया था, जिसको पंद्रिथान बोला जाता था। ये ये सिटी अशोका ने बसाई 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 थी। और बिजबिहाड़ा के अंदर उन्होंने शिव टेम्पल बनाया था, विजेशवड़ी बिजबिहाड़ा के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अशोका ने कश्मीर में बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था और यहाँ पे दो बुद्धिस्ट को रखा था बुद्धिज़्म सिखाने के लिए। एक का नाम था मजहंटिका और दूसरे का नाम था उर्वासा। और फिर इसी तरह आगे चलते चलते हुए इनका बेटा आया जलूका। फिर इसने रूल किया अशोका के बाद। जलूका के टाइम पे यहाँ एक इंडो ग्रीक ट्राइब रहा करती थी, जो यहाँ लूट मार का काम करती थी, जो लोगों को परेशान किया करती थी। उसका नाम था मलेचास। उस ट्राइब का नाम था मलेचास। इनको जलूका ने हराया था और यहाँ से बाहर निकाल दिया था। फिर यहाँ पे दोबारा से पीस इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। फिर इनके बाद आते हैं जलूका के बेटे दामोदर सेकंड। इन्होंने यहाँ पे शिवयती मतलब शिव जी के बारे में उनकी टीचिंग को प्रोपोगेट करना शुरू किया। और फिर इनके जाने के बाद दोबारा इंडो ग्रीक्स आ जाते हैं और यहाँ रूल करते हैं। यहाँ पर अप्रॉक्स 200 साल तक रूल करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर बड़े एम्पायर कुशान्स का आता है। मौर्यन एम्पायर के बाद में कुशान्स का आता है। तो कुशान्स के तीन बड़े एम्पायर थे यहाँ पे। एक था कनिष्का, दूसरा था हुश्का, तीसरा था जुस्का। इनमें इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कनिष्का है। कनिष्का ने, अगर हम इनके बारे में बात करेंगे, इनने यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल बनाए और विहाराज, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई थी कुंदलवान में, श्रीनगर में। और यहाँ पर बुद्धिज़्म डिवाइड डिवाइड हुआ था दो सेक्टर्स में। एक थी महायाना फॉर्म और दूसरी थी हिनाया फॉर्म। कनिष्का की अगर हम बात करें, ही इज़ द फाउंडर ऑफ साका ईरा। बेसिकली साका ट्राइब था इनका। उसने 78 एडी से आगे
अपने कैलेंडर शुरू किया था। और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कुशान के टाइम पे डेवलप हुआ था, ग्रीक्स और रोमन के आर्ट ऑफ स्टाइल में। उसके बाद यहाँ पे इनके तीसरे भाई जुस्का यहाँ पर रूल करते हैं 178 एडी तक। और फिर गोनंदा फैमिली यहाँ पर रूल करना शुरू करती है। गोनंदा से अभिमन्यु वन आए थे जुस्का के बाद, और इन्होंने अपनी विंटर कैपिटल रजौरी में शिफ्ट की थी। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं हुन्स एम्पायर। हुन्स का रूल शुरू होता है, बेसिकली ये एक ट्राइब था, ये सेंट्रल एशिया से आए थे और इनको वाइट हुन्स भी बताया जाता था। ये भी लूट मार का काम करते थे और इनके पहले रूलर हुन्स रूलर टोरामना थे, बल्कि इन्होंने ही पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना कंट्रोल जमाया था। फिर इनकी डेथ के बाद इनका लड़का आ जाता है, उसका नाम था मिहिरकुल्ला, और ये अपने कंट्रोल कश्मीर पे लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जालिम बादशाह थे, लेकिन इन्होंने शिविज़्म को फेवर किया था और बहुत सारे शिव टेम्पल भी बनाए थे। और इनके बाद आते हैं अक्षा। अक्षा हुन रूलर के इन्होंने अच्छा बल टाउन की फाउंडेशन डाली थी और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल बनाए थे। और हुन्स रूरल के लास्ट रूलर युधिष्ठिरा थे, और यहाँ पर उज्जैन रूलर्स आए थे। इन्होंने उनको मारकर वैली से बाहर निकाला और कंट्रोल उज्जैन रूलर के पास आया, जो इंडिया के रूलर थे। उनमें से इम्पोर्टेंट रूलर आए थे किंग प्रताप आदित्य, और इसी लीनेज में इनके लास्ट रूलर आते हैं समधिमति। इन्होंने कश्मीर में शिविज्म को सपोर्ट किया था और इनको टाइटल दिया था आर्य राजा का। और इन्होंने खुद वॉलंटियर अपने सारे राज्य छोड़कर गोनंदा डायनेस्टी का एक रूलर को दिया। उनका नाम था मेघावाना। और इन्होंने बुद्धिज्म और अहिंसा को सपोर्ट किया। अहिंसा होता है नॉन वायलेंस। इन्होंने यहाँ पर एनिमल्स की स्लॉटरिंग को बैन किया था। फिर उसके बाद आते हैं विक्रम आदित्य एम्पायर। इन ये जो लास्ट रूलर थे संधिमति, इन्होंने अपने एम्पायर गोनंदा डायनेस्टी के हवाले कर दिया था। लेकिन ये गोनंदा के बाद यहाँ पर एक और रूलर आते हैं परवर सेना सेकंड, जो विक्रम आदित्य एम्पायर हैं उसके ऊपर फिर से अपना कंट्रोल लेते हैं और ये अपनी कैपिटल श्रीनगर को बनाते हैं। उसका नाम था प्रवर सेनपुरा, जो फिर से विक्रम आदित्य एम्पायर का रूल आया गोनंदा डायनेस्टी के बाद। तब उनका लास्ट रूलर बाल आदित्य था। बाल आदित्य के दामाद थे दुर्लभ वर्धन। उसने अपना साम्राज्य दुर्लभ वर्धन को दिया, और दुर्लभ वर्धन के फादर थे, उनका नाम था करकोटा नागा। तो जब दुर्लभ वर्धन राजा बने तो इनने करकोटा नागा अपने फादर के नाम पर करकोटा डायनेस्टी बनाई। तो इसी तरह से यहाँ पर करकोटा डायनेस्टी आई।